महाराष्ट्र में हुए नगर परिषद चुनाव में बसपा ने लहराया जीत का परचम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। हाल ही में महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव हुए जिसके परिणाम 21 तारीख को आए। 21 दिसंबर में आए इस परिणामों को लेकर पूरे देश में, पूरे भारत में चर्चा थी और कहीं ना कहीं नजरें उन तमाम सीटों पर थी जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में थे। परिणाम आ चुके हैं और ऐसे परिणाम जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर दोनों तरीके के गठबंधन जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। ऐसे प्रत्याशियों को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने हराया है उसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। आपके साथ रूबरू करेंगे तकरीबन वो 11 के 11 प्रत्याशी जो अब पार्षद बन चुके हैं, जो अब अपने अपने नगर परिषद में जाकर हाथी के इस झंडे को लेकर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के मद्देनजर रखते हुए जो कुछ काम होने चाहिए वो काम करते हुए दिखाई देंगे। तो मैं आपके साथ में रूबरू करने वाला हूं पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी ने जो 11 सीटें जीती है उन तमाम 11 सीटों पर जिन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था अब वो प्रत्याशी पार्षद बन चुके हैं। सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है यवतमाल से। बता दें कि यवतमाल से बहुजन समाज पार्टी ने विपुल पद्माकर खोब्रागड़े इनको चुनावी मैदान में उतारा था और ये अब बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह से एक प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल कर चुके हैं। इसके बाद बताएंगे बहुजन समाज पार्टी ने गोंदिया में हुए नगर परिषद चुनाव में इंजीनियर स्नेहा गढ़पाले इनको सियासी मैदान में उतारा था। तमाम धन्ना सेठों पूंजीपतियों के खिलाफ उनकी ये लड़ाई थी और इंजीनियर स्नेहा, आपको बता दे, नेशनल चौपाल हमारे इस चैनल के संपादक भी है। उनके जरिए इस सियासी मैदान में उतरकर ये जो लड़ाई थी वो लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई थी, धन्ना सेठों के खिलाफ वाली लड़ाई थी और इतना ही नहीं तो ये लड़ाई बाबा साहब के हाथी के नीले झंडे की थी। और इस स्वाभिमान की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी को जिताकर प्रभाग क्रमांक 8 से इन्होंने जो चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की थी उस प्रभाग क्रमांक 8 की जनता ने यह बता दिया है कि पूंजीपति हो या फिर गुंडा प्रवृत्ति के लोग क्यों ना हो, सभी के सीने पर चढ़कर हाथी नगर परिषद जा सकता है। इतनी ताकत बहुजन समाज के लोगों में है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों सब में है। ये बात प्रभाग क्रमांक 8 की जनता ने दिखा दिया और ये जीत इनके माध्यम से हासिल की गई है। इंजीनियर स्नेहा गढ़पाले इन्होंने प्रभाग क्रमांक 8 से प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल की। उसके बाद इसी प्रभाग क्रमांक 8 से बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जिलाध्यक्ष जो कि चुनावी मैदान में थे, सुनील भरने, इन्होंने भी अपनी एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। इसके साथ साथ रमाताई नागसेन गजबीये ये कामठी तालुकात रखते हैं और कामठी नगर परिषद से इन्होंने चुनाव जीता है। रमाताई नागसेन गजबीये ये कामठी से चुनाव जीती है। इसके साथ साथ कामठी से और एक खबर निकल कर आ रही है, अभिलाषा विकास रंगारी इन्होंने भी कामठी से चुनाव जीता है। और नीतीश कुमार यादव ये भी कामठी से बहुजन समाज पार्टी से अब कामठी की नगर परिषद में जा पहुंचेंगे। हाथी के चुनाव चिन्ह पर इन्होंने अपना चुनाव लड़ा और उसके बाद अब ये जीत दर्ज कर चुके। उसके बाद वाड़ी की बात करेंगे तो वाड़ी से पूर्वा हर्षल काकड़े इन्होंने वाड़ी से चुनाव जीता है। भद्रावती की बात करेंगे तो भद्रावती से मंगेश भाऊ सोनुलकर इन्होंने हाथी के चुनाव चिन्ह से बड़ी जीत दर्ज की है। और उसके बाद बारामती की बात करेंगे तो ऐसा ऐतिहासिक जीत, जिस ऐतिहासिक जीत को लेकर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। नाम बता दूं, कुमारी संघमित्रा कालूराम चौधरी। यह नाम इसलिए आवश्यक हो जाता है, मैं 21 वर्ष की बेटी जब चुनावी मैदान में उतरती है और उच्च शिक्षा लेने के बाद इस सियासत में उतरकर फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा की जब बात करती है तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को स्वीकार कर इसके जिताने का काम करने का जो हौसला है वो कहने के बहुजन समाज के बीच आ जाता है। और बारामती में यह ऐतिहासिक जीत है। मैं 21 वर्ष की कुमारी संघमित्रा कालूराम चौधरी इन्होंने प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल की है। कालूराम चौधरी इनके पिता है और कालूराम चौधरी बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव भी है और इन्होंने नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और इनके चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं देखने को मिली थी। उसके बाद विट्ठल अन्नेराव
विट्ठल अन्नेनारू जो है ये महेंद्रगिरी यहाँ से चुनाव जीते हैं। इसके साथ साथ सरस्वती नागेंद्र पोटेनवरू, तो ये भी महेंद्रगिरी से चुनाव लड़े हैं और इन्होंने चुनाव जीता है। तो ये 11 के 11 वो प्रत्याशी जो कि बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में हुए नगर परिषद चुनाव में जीत कर लाए। इसके साथ साथ अब उन चीजों की भी चर्चा करेंगे, उन तमाम प्रत्याशी की भी चर्चा करेंगे जो बहुत ही कम मार्जिन से जिन्होंने ये चुनाव हारा है, जो कि दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं दिखाई दिए। तो उन प्रत्याशियों के भी नाम आपके साथ में रूबरू करूंगा जिनको बहुजन समाज पार्टी ने सियासी मैदान में उतारा और उन्होंने इस तरीके से चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की जो कि दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी ने ये दोनों लिस्ट जारी की है जिसमें सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है गोंदिया से पंकज वासनिक प्रभाग क्रमांक 10 के ये प्रत्याशी थे और जिन्होंने महज काफी कम वोटों से ये चुनाव हारा है। तकरीबन 150 वोटों का वो फासला और 150 वोटों से चुनाव हारा गया है। विद्याताई भीमटे यह येरले हेदा से चुनावी मैदान में, तो उसके बाद येरले हेदा से ही अनिल कुरिल ये दोनों ही दूसरे नंबर पर कहने के नजर आए। उसके बाद येरले हेदा से तीसरे भी कैंडिडेट जो निकल कर आ रहे हैं निशिकांत टेम्बेकर, ये भी निशिकांत टेम्बेकर भी कहने की सेकंड पोजीशन पर दिखाई दी। अस्मिता गजबे भी जो है वो इसी जगह से ताल्लुकात रखते हैं। उसके बाद बल्लारपुर की बात करेंगे तो बल्लारपुर से काजल विकास धाकर ये दूसरे नंबर पर दिखाई दिए। बल्लारपुर से शेख असलम महबूब ये भी दूसरे नंबर पर थे। उसके बाद कल्पना हदके हिंगन घाट से ताल्लुकात रखते हैं, हिंगन घाट से इन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर कहने की दिखाई दिए। छाया सहारे तुमसर से ताल्लुकात रखने वाले छाया सहारे, इन्होंने भी हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर कहने की इनकी लड़ाई लड़ी। विद्याताई वानखेड़े वाड़ी से इन्होंने चुनाव लड़ा, विद्याताई वानखेड़े दूसरे नंबर पर है। उसके बाद नरेंद्र मेंढे वाड़ी से है, ये भी दूसरे नंबर पर कहने की दिखाई दिए। और छत्रपाल वाघमारे ये भी वाड़ी से ही उसके बाद दिखाई दिए है। जो दूसरे नंबर पर है शाहू मेश्राम, ये भी वाड़ी से ताल्लुकात रखते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि 4 ऐसी सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी वाड़ी से दूसरे नंबर पर थी और ये महज बहुत ही कम वोटों से चुनाव इन्होंने हारा है। महेंद्र भराड़कर ये गढ़चिरौली से रहे जो कि दूसरे नंबर पर है। मायाताई नामदेव रामटे के भद्रावती से और एक विकास दिवाकर गुरगोधन ये प्रत्याशी रहे जिन्होंने दूसरे नंबर पर जो है कहने के अपना स्थान हासिल किया। उसके बाद प्रतिभा राहुल खोबरागढ़े भद्रावती से, उसके बाद माधुरी प्रशांत शेंडे चिमूर से। तो आप देखेंगे भद्रावती की 3 सीटें हैं जो कि दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। चिमूर से माधुरी प्रसाद शेंडे दूसरे नंबर पर, शाहू जाम्बुड़कर बिलासपुर से, प्रशांत घोरमोड़े भिवापुर से और उसके बाद शाहू धनविजय भी भिवापुर से ही और नरसिंह धनविजय भी भिवापुर से। 3 ऐसी सीटें जहां से बहुजन समाज पार्टी जो है दूसरे नंबर पर। तकरीबन 22 ऐसे सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी सीधे दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। तो अब तक ये तमाम वो नाम जो कि बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव में सियासी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारा, जिसमें से आपने देखा कि 11 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और 22 ऐसे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं जो कि दूसरे नंबर पर रहे। अगर ये तमाम तरीके की चीजें कहने की जो कमियां रह गई, ये इसमें से अगर कुछ तब्दीली हो सकती थी तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़े हैं वो आपको और बेहतर दिखाई देते। अब देखना होगा कि अगले बार का जो चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा जाएगा वो किस मुताबिक होगा और परिणाम क्या कुछ होंगे, क्या बदलाव होगा या फिर ये तमाम तरीके के आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब तक की जो चीजें आपने सुनी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।